उन लोगों ने कोई यहाँ मैसेज दे दिया कि हम यहाँ मंदिरों में आएंगे, उस बात से लोगों को एतराज़ नहीं है कि मंदिरों में कोई आए, लेकिन इस तरह चैलेंज देने के बाद आए, कुछ नेताओं ने उस पर प्रतिक्रिया कर दी, तो एक नौजवानों में उस बात को लेकर उबाल सा आ गया। जो ये हुआ था झगड़ा, मैं यही मौजूद था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, मैं उसमें बैठा था। बाकी लोगों में पता नहीं एकदम उबाल ऐसा आया नौजवान, और मैं उन बच्चों को भी नहीं जानता कहाँ से वो बच्चे आए। यानी नाबालिग थे सर। नाबालिग थे ज्यादातर उनमें। कोई नेता या कोई बयानबाजी देने वाला अगर कोई दोषी है तो उसको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। परमिशन ली या नहीं भी ली तो प्रशासन को इस पे सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसी बातों से ही मामला बिगड़ता है। नूह में जो स्थिति है फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस के नियंत्रण में है। ऐसे में सीनियर बीजेपी लीडर और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जो है जाहिद हुसैन मेरे साथ हैं बातचीत करने के लिए। जाहिद जी, नूह में ये देखा गया है कि जब 1992 में कभी दंगे हुआ करते थे जी, आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि फिर नूह जो है दंगे की शक्ल में आ गया है? किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो इसमें जो जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से सिर्फ बयानबाजी जो दोनों तरफ से हुए हैं, मैं जिम्मेदार तो बयानबाजी जो दिए हैं लोगों ने, गोरक्षक के नाम पे कुछ लोग काम करते हैं, उन लोगों ने कोई यहाँ मैसेज दे दिया कि हम यहाँ मंदिरों में आएंगे, उस बात से लोगों को एतराज़ नहीं है कि मंदिरों में कोई आए, लेकिन इस तरह चैलेंज देने के बाद आए, फिर यहाँ के कुछ नेताओं ने उस पर प्रतिक्रिया कर दी, तो एक नौजवानों में उस बात को लेकर उबाल सा आ गया। और ये ना तो किसी की सोची समझी साजिश थी जो लोग कुछ कहें। बाकी यहाँ मेवात का सा भाईचारा मुझे लगता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, और जो आप 92 की बात कर रहे हो वो भी कहीं और जगह हुआ था। यहाँ तो छोटी मोटी चुटपुट घटना उस बात को देखकर हुई थी। आज यहाँ जितना भाईचारा है, और अब जाहिद साहब जो ये कह रहे हैं कि दरअसल इसके पीछे साजिश है, इसके पीछे पहले से सोची समझी रणनीति के तहत ये कुछ किया गया, क्योंकि पत्थरबाजी हुई और अमूमन ये पहले से जब तैयारी होती है तभी ऐसा होता है। जो ये कहते हैं कि इसके पीछे साजिश है वो ये आधार बनाते हैं। देखो इसमें जो ये हुआ था झगड़ा, मैं यही मौजूद था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है, मैं उसमें बैठा था, और उसके बाद जब रौला हुआ है तो मैं घर पे आया। मेरे घर के आसपास भी लगभग जो बच्चों की उम्र थी 15 साल से 17-18, मैक्सिमम 2% 4% 20 साल की उम्र के होंगे। ये सोची समझी साल मैं चाल नहीं कह सकता। बाकी लोगों में पता नहीं एकदम उबाल ऐसा आया नौजवान, और मैं उन बच्चों को भी नहीं जानता कहाँ से वो बच्चे आए। यानी नाबालिग थे सर। नाबालिग थे ज्यादातर उनमें, और जितने नाबालिग बच्चे थे गिड़ पत्थर उनके हाथ में थी, और ना वो पुलिस को बकस रहे थे ना किसी को। और उन्होंने जो ये भी नहीं था, ये दुकानों पे लूटपाट भी की है, ऐसा नहीं। अभी अभी जो स्थिति है वो पुलिस के नियंत्रण में है, तो अमूमन आप कब देख रहे हैं कि कब शांति लौट आई? मेरे ख्याल से शहर में तो शांति है जी, जो मैं देख रहा हूँ। मैं सुबह से लोगों से भी बात की है, शहर में शांति है, लेकिन एक लोगों में ये भय का माहौल है कि अब जो है पुलिस जो कार्रवाई अपनी कर रही है, जो पुलिस को करना चाहिए, लेकिन मेरी तो पुलिस से भी ये अपील है कि नाजायज किसी के साथ ना हो, और जो जितना दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसमें जो मैं तो ये भी मानता हूँ, अगर कोई नेता या कोई बयानबाजी देने वाला अगर कोई दोषी है तो उसको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लगातार चलने लगा, बयान होता रहा 2 दिन से पहले, तो पुलिस प्रशासन को क्या इस बात की भनक नहीं थी, या फिर लोकल फेलियर माना जाए इस चीज को? देखो कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं चूक तो रही है, मैं इसमें पुलिस प्रशासन की चूक मानूंगा। नहीं तो ये पता था, जब उनको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है, तो कड़ी सुरक्षा के बीच अगर वो लोग अपनी यात्रा निकालते तो मुझे लगता है कि हाँ कुछ नहीं होता। अब से पहले भी हर साल ये यात्रा निकलती रही है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। परमिशन ली गई थी यात्रा की, हर चीज प्रशासन की तरफ से था ये मेरी नज़र में नहीं है परमिशन ली या नहीं ली। मैं तो यही कहूँगा अगर परमिशन ली या नहीं भी ली तो प्रशासन को इस पे सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसी बातों से ही मामला बिगड़ता है। ऐसी बातों से पूरा मामला। और यही वजह है कि जो नूह है वो पूरी तरह से इस वक्त कम से कम स्थिति है वो संवेदनशील है, और दुकानों के शटर डाउन है, कोई भी निकल नहीं रहा है, और अमूमन आमतौर पर लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो रहे क्योंकि धारा 144 लागू है। और ऐसे में आपको साफ तौर पर बता दें कि आने वाले वक्त में जो स्थिति है वह अगर तनावपूर्ण हुई तो जाहिर तौर पर और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी। अंकित सिंह के साथ राम किंकर सिंह, नूह।